दोस्तों अब हम इस चीज़ को अपने पौधे में इस प्रकार से डाल देंगे। दोस्तों इस चीज़ को डालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट। अगर हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिला करके इसको डालेंगे तो हमें इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 5 ml इसके अंदर पहले डाल दी है और 5 ml हम इसके अंदर और डाल देंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आम के पौधे के लिए कैसी ऑर्गेनिक चीज़ के बारे में बताएंगे कि दोस्तों अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल अपने आम के पौधे में 10 ml कर देते हैं तो दोस्तों हमारे आम के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और हमारे आम के पौधे की पत्तियों का साइज भी बढ़ेगा और जो है पत्तियों का कलर भी बिल्कुल ग्रीन रहेगा और हमारे आम के पौधे की पत्तियां बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेंगी। दोस्तों अक्सर हमारी कोशिश यही रहती है, चाहे हम पौधा गमले में लगा रहे हैं या फिर हम ज़मीन में लगा रहे हैं, कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही हम अपने पौधे को ग्रो करें या फिर जो पौधा लगा रहे हैं दोस्तों वो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करे। तो दोस्तों हम जो है लगातार इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड या फिर अन्य तरह की चीज़ें जो है केमिकल के रूप में अपने पौधों में डालते रहते हैं और दोस्तों हमारे पौधे जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही जानकारी से पौधे लगाते हैं या फिर उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। दोस्तों इस पौधे को हमने जो है 4 महीने पहले लगाया था और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से लगाया था, वर्मी कंपोस्ट डाल करके, गोबर की खाद और दोस्तों उसके अंदर कुछ फंगीसाइड पाउडर डाल करके और थोड़ी सी पोटास इसके अंदर डाल दी थी, ज़्यादा मात्रा में हमें इसके अंदर नहीं डाली थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है इस पौधे को लगाया था और अभी आप इसका रिजल्ट सामने देख सकते हैं। और दोस्तों जब पौधे को हम ऑर्गेनिक तरीके से लगाते हैं तो दोस्तों हमें उसके रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का, केमिकल का अपने पौधे की जड़ों में कर देंगे तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी ज़मीन के अंदर वो मर जाते हैं और दोस्तों हमारे पौधे को उसका नुकसान होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो ज़मीन में होते हैं वही हमारे पौधे को भोजन बनाने में उनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों हम जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अपने पौधों को लगा करके और उनको बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों सही जानकारी के साथ अगर आप पौधों में उनकी देखभाल करते हैं तो दोस्तों आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को हमें आम के पौधे में लगाने के कितने दिन बाद डालना चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र को हमें तकरीबन अपने आम के पौधे में 3-4 महीने बाद ही डालना चाहिए जब हम पौधे को लगा देते हैं। तो दोस्तों हम गलती यहीं पर कर देते हैं कि जब पौधे को लगाते हैं हम चाहते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ही उसके अंदर से नए नए फुटाव निकलना शुरू हो जाए, चाहे आप पौधा गमले में लगा रहे हैं या फिर आप उसको ज़मीन में लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम पौधे को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए ही उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं और दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा और हमें नई बीमारी के लिए फिर उसके अंदर और नए फर्टिलाइज़र ऐड करने होंगे। तो दोस्तों हमें लगाने के तकरीबन 3-4 महीने तक अपने आम के पौधे में कोई भी या फिर आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं दोस्तों उसके अंदर कोई भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों पौधा पहले अपनी नई मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को जमाता है, उसके बाद ही जो है उसके ऊपर नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। पहले जो है बिल्कुल ग्रो बैग के अंदर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का पौधा है जो है आता है और दोस्तों जब हम उसको नई मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो धीरे धीरे जो जड़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं और हमारी मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, तभी जो है पौधा हमारा अच्छा रिजल्ट हमें दे पाता है। तो दोस्तों हमने इन पौधों को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लगाया था और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे जो है केंचुए आ गए हैं। दोस्तों अगर आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी के अंदर केंचुए बिल्कुल ही नहीं आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर हम गमलों में भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के अंदर जब केंचुआ खाद को छाना जाता है तो दोस्तों उसके अंदर जो है काफ़ी सारे केंचुओं के अंडे आ जाते हैं और जब वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर से जो है केंचुए निकलने लगते हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी अपने गमले में लगे हुए पौधों को रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको जो है, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने पौधों को ग्रो कर रहे हैं तो दोस्तों उनके नीचे आपको इस प्रकार से जो है केंचुए जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक पौधे लगाने का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। इस प्रकार से आपको पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी के अंदर जो है केंचुए अगर हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी बिल्कुल ही अच्छी है और आप ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने पौधों को लगा रहे हैं, उगा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को हमें अपने आम के पौधे में कैसे डालना है। सबसे पहले दोस्तों हम अपने आम के पौधे की मिट्टी को इस प्रकार से अच्छे से निराई गुड़ाई कर लेंगे और दोस्तों निराई गुड़ाई हमें पौधे से थोड़ी सी दूरी बना करके करनी है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी नज़दीक होती हैं और दोस्तों हमें इस फर्टिलाइज़र को थोड़ी सी दूरी के अंदर डालना है। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम है और मिट्टी काफ़ी गीली है। अगर आप बिना बारिश के मौसम में इसको डाल रहे हैं तो आप मिट्टी को पहले अच्छे से सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। 2-3 दिन पहले उसके अंदर पानी देना बंद कर दें दोस्तों, उसके अंदर जो है निराई गुड़ाई जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जब पौधे के अंदर हम पानी देंगे तो एकदम से जो है मिट्टी के अंदर पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में
चला जाएगा और दोस्तों हमारे पौधे की जड़ों में एकदम से फर्टिलाइज़र काम करेगा। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम है, अभी भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से जब बारिश होगी तो पानी की मदद से जो है ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा और जो केंचुए हमारी ज़मीन के अंदर हैं वो भी बिल्कुल बारीक बारीक से होल बना देते हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद होता है। उससे जो है बारिश का पानी हमारे पौधे की जड़ों में जमा नहीं होता है और धीरे धीरे जो है मिट्टी पानी को चूस लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखिए, इस प्रकार से हमने जो है पौधे की कुछ दूरी बनाकर ही इस जो है चारों तरफ इसके एक राउंड शेप में जो है मिट्टी की खुदाई कर ली है। और दोस्तों अब हम इस चीज़ को अपने पौधे में इस प्रकार से डाल देंगे। दोस्तों इस चीज़ को डालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट। अगर हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिला करके इसको डालेंगे तो हमें इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों हमने 5 ml इसके अंदर पहले डाल दी है और 5 ml हम इसके अंदर और डाल देंगे। और दोस्तों आप इसकी जगह पे सड़ी हुई गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम हर साल ऐसे ही जो है अपने पौधों में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों इस चीज़ के डालने से हमारे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक और कार्बन की कमी को ये पूरा करता है। और दोस्तों पौधे को ग्रो होने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम जो है इसको 5 ml और इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर से इसको अच्छे से हम जो है मिला लेंगे। और दोस्तों आप कोशिश करें कि अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट ही डालें, क्योंकि ये एक ठंडी खाद होती है और बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे पौधे की पत्तियों को हेल्दी स्वस्थ रखने में नाइट्रोजन का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है इस चीज़ को मिला लिया है और अब हम जो है इसको इसके अंदर डाल देंगे। और दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट जो है 500 ग्राम लिया है और उसके अंदर हमने 10 ml जो है इस चीज़ को डाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है इसके चारों तरफ अच्छे से जो हमने इसकी निराई गुड़ाई की थी उसके अंदर चारों तरफ इस प्रकार से डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों जब बारिश का पानी या फिर हम जो पानी इसके अंदर देंगे धीरे धीरे जो है इसकी जड़ों में जाएगा और इस जो है चीज़ का असर भी हमारे पौधे की जड़ों में चला जाएगा और हमारा पौधा जो है हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस चीज़ को डालने के बाद इसको जो है मिट्टी से कवर कर देंगे। आप कोई भी फर्टिलाइज़र अगर ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं तो दोस्तों उसको जो है मिट्टी से कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसके ऊपर सीधी ही धूप पड़ेगी तो दोस्तों उसका जो है असर कम हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से मिट्टी के साथ कवर कर देंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ थी जो कि हमने अपने पौधे में डाली है और हम लगातार इस चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं। तो दोस्तों ये था सरसों का तेल। दोस्तों आपने सरसों की खली का इस्तेमाल तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप सरसों का तेल का इस्तेमाल भी अपने पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों इससे काफ़ी सारी जो है हमारे पौधे को उर्वरक शक्ति मिलती है, मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है और दोस्तों हमारे जो है मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। दोस्तों इससे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और जिंक की कमी भी पूरी हो जाती है और दोस्तों पौधा बिल्कुल ही अच्छी तरह से हेल्दी और स्वस्थ बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर डालने के बाद इस चीज़ को और दोस्तों इसके ऊपर दे देंगे पानी। तो दोस्तों आप जो है इस प्रकार से अपने आम के पौधे में सरसों का तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।